हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, आज का मैं सुबह उठा, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि एक कंपनी जिसका नाम क्लिक पे अर्न था। दरअसल तो ये कोई कंपनी नहीं थी, ये एक वेबसाइट थी और लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम 7 अरब रुपए का स्कैम करके ये भाग चुकी है। और उसके बारे में लोग पोस्ट किए जा रहे हैं। उसका जो ओनर था, वटेवर जो भी उसका नाम था, मुझे याद नहीं है, और उसके बारे में पोस्टें लगाई जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और पता नहीं किस किस शख्स से वो अपीलें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डायरेक्टर ऑफ FIA, चेयरमैन ऑफ फलाना ढींगना, इनसे अपीलें कर रहे हैं कि इनसे हमारी पुरज़ोर अपील है कि ये मज़लूम अवाम और गरीब अवाम को चूना लगाने वाले शख्स के ख़िलाफ़ नोटिस लें। इस तरह की कोई पोस्ट मेरी निगाहों से गुजरी तो मेरा दिल तो किया मैं उस शख्स को रिप्लाई करूं जिसने ये पूरी प्रेजेंटेशन या जो पोस्ट बनाई थी। लेकिन उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि मैं वीडियो के ज़रिए आपके गोश गुजार भी कुछ चीज़ें कर दूं। पे अर्न हो, क्लिक पे अर्न हो, वटेवर कोई भी अर्न हो जिसमें वेबसाइट इन्वॉल्व हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो। एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट जो 2 डिपार्टमेंट हैं जिनको वो अलाउ करती है इन्वेस्टमेंट्स लोगों से कलेक्ट करना, एक बैंक है, एक इंश्योरेंस कंपनीज है। इसके बाद कोई भी बिजनेस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अलाउ ही नहीं करती कि वो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करे। एक तो ये जो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते हैं ये पता नहीं किस तरीके से कर लेते हैं। अब चूँकि हमारा जो इदारे हैं वो और बहुत सारे मसाइल में इन्वॉल्व हैं, इसलिए शायद उनका ध्यान भी नहीं जाता। और ये लोग क्या करते हैं, मतलब एक ख़ास तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करके लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। अब उस शख्स को जो उस पोस्ट बनाने वाला था, दरअसल वो आप हो या मैं हूँ, एक सवाल मेरा उनसे तमाम से ये है कि यार मुझे ये बताओ, ये गरीब आवाम को 7 अरब रुपया लगाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब उनकी दिमाग जो अकल है वो घास चरने गई हुई थी कि जनाब हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे अकाउंट में डॉलर आएंगे। मतलब ये शऊर उन्हें किसने दिया भाई? ये डिजिटल वर्ड उन्हें किसने बता दी कि क्लिक करो तो पैसे आते हैं, क्लिक करो तो पैसे आते हैं? और फिर कुछ 7 अरब तक उस अकेले बंदे ने थोड़ी अपना पैगाम पहुंचाया होगा कि मुझे 7 अरब रुपया दे जाओ। भाई उसमें वो लोग इन्वॉल्व थे जो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, वो जो अपने लिंक बना रहे थे ना, इसको ज्वाइन करा लिया, उसको उन्होंने 7 अरब रुपया इकट्ठा करके दिया। तो गरीब अवाम क्या है? गरीब अवाम जानबूझ के बुद्धू बनना चाहती है, इसलिए उसको बुद्धू बनाया जाता है। मुझे कौन सी साइंस में लिखा हुआ है क्लिक करने से पैसे आते हैं? भाई वो जो क्लिक करने से पैसे आते हैं ना, वो भी एडवर्टाइजमेंट के आते हैं, वो भी लीगल एडवर्टाइजमेंट होती है। और वो इस तरह नहीं होता कि आप लाख रुपया लगाएंगे, 5 लाख के आपको क्लिक आ गया तो 10 लाख के आपको पैसे आ जाएंगे। ये सब टोपी ड्रामा होता है भाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में असल में नोटिस लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े कंपनियां अपने आप को शो करके अरबों खरबों रुपया लेके निकल जाते हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा कसूर किसका होता है? कसूर भाई उन लोगों का है जो उन पे जाके अपना पैसा डाल देते हैं। अच्छा, फिर आप ये कहेंगे कि हम तो जनाब इसलिए पैसा डालते हैं कि हमें तो बड़े क्लोज रिश्तेदार या दोस्त ने बोला था। तो भाई फिर आपको गिला करना नहीं बनता, फिर आप जाओ उसके घर बैठ जाओ जिसने पैसे लगाए, बिल्कुल उसके घर से हिलना भी नहीं। उसे कहो जमीन बेच के दे, घर बेच के दे, मुझे पैसे दे। लेकिन उससे पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना है कि मैंने पैसे क्यों लगाए। फिर जब आपको उसमें से पैसा प्रॉफिट आया तो फिर सीधा आधा लकीर मारो उस पर, आधा उसके घर पहुंचाओ जिसने आपको स्पॉन्सर किया। फिर आप पैसे लेने के भी काबिल हो कि भाई मेरा डूबा तो फिर मुझे दो भी सही। अदरवाइज फजूल के रौले शोले बंद करो। ये कौन सा तरीका है कि जनाब मैं ये नहीं हूं कि मेरी कोई अल्लाह माफ करे कि मैं उनका कोई साथ दे रहा हूं। मैं साथ नहीं दे रहा भाई, मैं एक अरसे से ये बातें कर रहा हूं कि भाई अगर शहर में गंदगी फैल जाए ना तो पूरे शहर में कालीन नहीं बिछाई जाती, जूते पहने जाते हैं। अपना एहतियात तो करो, अपनी हिफाजत तो करो। अगर इस तरह का टोपी ड्रामा आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक बात अपने आप पे दिल में हाथ रख के बोलो यार ये डूएबल है। अगर अंदर से जवाब आता है कि डूएबल है तो फिर करो और फिर गिले ना करो अगर डूब भी जाए तो। लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के आपको आवाज आए कि नहीं ये डूएबल नहीं है और लेकिन फिर भी देख लेता हूं थोड़ा सा, तो फिर आपको ये गिले शिले नहीं बनते।
कोई गरीब, कोई लाचार, कोई मासूम, कोई कुछ आवाम, मुझे बताएं गरीब आवाम 7 अरब रुपया उठा के दे दिया, आप इसको गरीब आवाम कह रहे हो? या अल्लाह क्या कर रहे हो आप लोग? भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं एहतियाती तदाबीर करो। आप एहतियात तो कर सकते हो ना, चलो जिनके साथ हो गया मैं कुछ नहीं कह सकता। अब इसका रिजल्ट क्या है? अच्छा आपने नोटिस ले भी लिया, क्या हो जाएगा? वो बंदा इस टाइम पता नहीं कौन से मुल्क में बैठा होगा भाई, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा केस चलाओगे, चलाओ केस चलाओगे, आपको मजीद पैसा चाहिए केस पे लगाने के लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर वो पकड़ा भी गया, आप केस चलाओगे, चलाओ केस। आपने अगर 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया लगाया तो आपके पास 10-10, 12-12 लाख रुपया और है केस पे लगाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, केस चल भी गया, आप जीत भी गया, तो क्या उससे पैसे रिटर्न ले लोगे? वो सिर्फ एक बात लिख के दे दे, उसकी वो तो दंदनाता फिरेगा, वो कहेगा जी जज साहब पैसा लग गया, मेरे को कोई पता नहीं था, या तो सजा हो जाएगी, कुछ अरसा के लिए जेल चला जाएगा, और या फिर ये होगा कि वो कहेगा कि मैं 2000 रुपया मंथली दे रहा हूं। अब आपने 10 लाख रुपया लगाया, 2000 मंथली लेते रहो, क्या कर लोगे? इसलिए अपना जमा पूंजी जो आपने एक जिंदगी लगा के इकट्ठी की है ना, उसको इस तरह भेंट ना चढ़ने दें किसी को ख्वाहिशात की। वो आपके पैसों से क्लबों में जा रहा होगा, वो आपके पैसों से शराब खानों में जा रहा होगा, वो आपके पैसों से जो मर्जी है करे भाई, माले मुफ्त दिले बेरहम। लेकिन आपको बड़ा प्रॉब्लम हुआ, आपको ये प्रॉब्लम हुआ जी हमारे पैसे लेके निकल गया। भाई मेरा सवाल उनसे उससे बाद में आपसे ये पहले है कि आपने कैसे सोच लिया कि यूं बटन दबाएंगे और डॉलर बरसेंगे? इससे पहले कभी हुआ है? हाँ अगर कहीं हुआ भी होगा तो वो थोड़ा सा वो दिखाने के लिए होता है जनाब। वो जो लोग अगर खरगोश वगैरह या शिकार के आदी हैं तो उन्हें पता होगा, मछली भी पकड़ने के लिए कीड़ा दिखाना पड़ता है, और कीड़े को कांटे में लगाने के लिए आपको ये साफ सुथरे हाथ जो है ना कीड़े की नापाकी से नापाक करने पड़ते हैं, फिर जाके आप उसको कीड़ा दिखा पाते हो। ऐसा नहीं है कि कीड़ा खुद आएगा और वो उस सुई में घुस जाएगा और कहेगा कि जी मैं मच्छी आपको, मैं बकरा बनता हूं। तो वो जो थोड़ी सी ग्लोरी वो लोग मार्केट में फेंकते हैं ना पैसों की सूरत में, आपको अचीवर नजर आते हैं, फलां ने गाड़ी अचीव कर ली, फलां ने जहाज अचीव कर लिया, फलां ने, ये बकवास होता है। ये उसके 10 गुना मजीद पैसा इकट्ठा करने के लिए एक टेस्टर होता है, तो क्या जाता है उनका। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से बचो। मैं पहले कह रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बट ये उस टाइम तक अच्छी है जब तक इसमें प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं। अगर कोई उसका गलत फायदा उठा रहा है तो आपको पहले देखना चाहिए, भाई पैसे लगा रहे हो पहले तहकीक तो कर लो। ये लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके जाते हो तो फिर ट्रस्ट अगर शेक होता है तो फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट किया करो। रही बात उनकी, तो वो एक बात भूल चुके हैं, जो लूट के निकल गए। वो समझते हैं दुनिया सब कुछ है, यही सब कुछ चलेगा, और पैसा ही आ गया तो बस जन्नत वाले दिन, मतलब कयामत वाले दिन भी कुछ पैसे देंगे और जन्नत में एंट्री कर लेंगे, कौन सी बड़ी। वो समझते हैं पाकिस्तान का कानून उधर भी अप्लाई होगा। भाई वो ऐसी, मैं आपको रियली, अपने बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने करोड़ों कमाया, करोड़ों। मतलब एक दोस्त मेरा है जिसने पिछले तकरीबन 2-2.5 साल में कोई 3-3.5 करोड़ रुपया कमाया। मैं जब भी उसे मिला मैं उसे ये कहता था, मैंने कहा यार आप गलत काम कर रहे हो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर। उसने मुझे कहा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये उसके अल्फाज थे। और आज मैं उसकी जब हालत देखता हूं तो मुझे रोना आता है कि यार 2-3 साल में क्या से क्या हो गया। उसका जितना पैसा कमाया हुआ था वो इसी तरह कुत्ते कामे हो गया। और आप देख लेना जो इस तरह पैसा बनाते हैं उनका ऐसे ही कुत्ते कामे हो जाता है। सो सबसे पहले आप अपनी एहतियाती तदाबीर करो भाई। लोगों के जिम्मेदार आप बाद में, पहले अपने जिम्मेदार हैं, अपने बीवी बच्चों के, तो उनका पेट पालना सबसे पहले ज़रूरी है। सो मेरा आप पे तनकीद करने का मकसद नहीं था, दरअसल मेरा मकसद ये था, मैं आज से पहले दलाइल के साथ वीडियोस बनाता हूँ और दलीलों के साथ मैं बात करता हूँ, लेकिन किसी पे कोई असर ही नहीं होता। और फिर मैं देखता हूँ कि जी फिर वो एक ना एक फ्रॉड करके निकल जाती है और ये लान तान पे खड़े होते हैं, जी फलां हो गया तो ये हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। इसलिए मैंने थोड़े सख्त अल्फाज यूज़ करके ये वीडियो बनाया। सो अगर बुरा लगाओ तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ।